देश की राजधानी दिल्ली में एक भयानक हादसा हुआ था और उस हादसे की पीड़ित मां अब अपने इकलौते बेटे की मौत का इंसाफ मांग रही है। रील बनाने के लिए अपने नाबालिग बच्चों को कार की चाबी सौंपने वाले माता पिता ने कैसे एक सिंगल मदर के इकलौते बेटे को छीन लिया है, आप उस मां की गुहार को एक बार सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। इनके बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई 3 फरवरी को और उसमें साहिल की मौत हो गई। आज एक माँ अपनी बेटे के लिए जस्टिस मांग रही है क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसे बेल मिल चुकी है और सिस्टम से इनका भरोसा उठ चुका है। मेरा बेटा अपने ऑफिस जा रहा था, वो 200 मीटर ही दूर था, वो 200 मीटर ही दूर था अपने ऑफिस से। मेरा ऑफिस है रियल एस्टेट का सेक्टर 12 में, तो वो अपने ऑफिस जा रहा था। फैमिली बिजनेस नहीं, मैंने अभी 2.5 साल पहले ऑफिस खोला था सेक्टर 12 में, द्वारका में, हाँ पॉकेट 6 में, जितनी प्रॉपर्टी के नाम से मेरा ऑफिस है। वो बच्चा वही जा रहा था, ऑफिस ही जा रहा था, वो 200-250 मीटर ही दूर था बस। ये देखो, हाउ हॉरिबल इज दिस? कौन सा पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे देख सकता है? देखिए, मैंने अपने बच्चे को लास्ट टाइम ऐसे देखा है। 2 घंटे तक, इनका कहना है कि 2 घंटे ये खुद पहुंची थी। मैम, आप खुद ग्राउंड पे पहुंची थी? आपके पास कॉल कहाँ से? मुझे पुलिस से कॉल आया था 1:19 में, पुलिस वालों ने कॉल किया था मुझे। फिर उसके बाद आप वहाँ पहुंचे और तभी भी बॉडी लेके कोई नहीं? बॉडी वही थी, मेरे चिल्लाने के 10 मिनट बाद बॉडी उठाई है। जब मैंने बता दिया कि मेरा ही बेटा है, उसके बाद इन्होंने 10 मिनट बाद बॉडी उठाई है वहां से, और उठाते ही सीधा स्ट्रेचर पे डाल के, एम्बुलेंस पे डाल के पैकेट बंद कर दिया। मैं बोल रही हूँ उसका मुंह खोल दो, इन्होंने पैकेट बंद कर दिया उसका। मेरी सारी कमाई, मेरी जिंदगी की, मेरी पूरी दुनिया, मेरा बच्चा ही था। हमारे 2 परिवारों में एक ही बेटा था मेरा, मेरी बहन का भी यही बेटा था, उसकी 2 साल की छोटी सी बच्ची है बस। हम 2 माओ का एक ही बेटा था, मेरे इन लॉज की साइड से भी और मेरी मदर की साइड से हमारा एक ही बच्चा था। मेरी पूरी जिंदगी इसी पेड़ को सींचा है। अब वो पेड़ बना था, उसपे फल लगने वाला था, पेड़ ही उड़ा दिया, पेड़ ही उड़ा दिया, मैं बच्चे को उड़ा दिया। इतनी गंदी मौत किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। ये इंसाफ मांग रही है ताकि एक लॉ बदले, ताकि एक सिस्टम बदले, ताकि हिट एंड रन केसेस में और लोगों की मौत ऐसे ना हो। मैम, ये लॉ चेंज होना चाहिए। लोगों के बच्चों की कीमत 1000-2000 रुपए नहीं है, नहीं है। प्लीज, किसने बनाया ये लॉ और किसके लिए बनाया? रईसजादों के लिए, ये सारे रईसजादों के लिए जो तफरिया मारने रोड पे रील बनाने निकल जाते हैं, ये स्पीड वाली फन रील्स बनाने के लिए। किसके लिए बनाया है ये? इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर है, उसका बाप अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं रख के दे सकता जब उसको पता है कि उसके बेटे के पास लाइसेंस नहीं है। इस गाड़ी पे 13 चालान 13 चालान है, 13 चालान है, और इसकी सर्विस हिस्ट्री भी है मेरे पास इसकी सर्विस हिस्ट्री भी है, मैंने वो भी निकाली है, उसमें भी एक एक्सीडेंट है। पीड़िता का कहना है कि घटना 3 फरवरी को सुबह 11:38 की है। स्कॉर्पियो में आगे की पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की रील बना रही है। कार की रफ्तार अधिक है, तभी सामने से एक बस आती दिखाई पड़ती है। इसी बस के पीछे 23 साल का युवक साहिल अपनी बाइक पर दिख रहा है। कार अचानक बस की लेन से अपनी लेन में आई और तब तक साहिल की बाइक को सामने से टक्कर मार दी। उसके बाद भी इन्होंने एक्सीलेटर और दे दिया है, उसके बाद भी ब्रेक नहीं मारी है और एक्सीलेटर दे दिया है। और वो एक्सीलरेशन इतना ज्यादा था क्योंकि जब इन्होंने लेफ्ट साइड मोड़ी है गाड़ी अपनी सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद उस रोड पे आने के लिए, वहीं से इनकी स्पीड इनकी गाड़ी से खुद से दिख रही है, इनकी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है रील में। कितनी स्पीड में थे? आपको पुलिस ने कुछ बताया था? जो लोग बता रहे हैं वो कम से कम भी 120 के ऊपर की स्पीड थी, क्योंकि आप गाड़ी की हालत देखिए, मेरे बेटे को उड़ाने के बाद भी उस गाड़ी की हालत देखिए, वो गाड़ी पूरी पिचक गई, और वो जो बस खड़ी है वो भी 4 फुट आगे तक चली गई है, और वो गाड़ी पीछे से हिट होने के बाद आगे से भी पिचक गई, पीछे से भी पिचक गई, और वो बस जो है वो 4 फुट पीछे खिसक गई। बस की बॉडी कितनी हैवी होती है, कैन यू इमेजिन? बस एक गाड़ी को पिचकाने के बाद भी उसकी स्पीड नहीं रुक रही है, और वो बस भी 4 फुट पीछे तक जा रही है। एयर बैग खुले हैं उसके, एयर बैग 80 की स्पीड के बाद खुलते हैं।
पीड़िता का आरोप है कि कार चला रहे नाबालिग ड्राइवर और उसकी बहन ने घटनास्थल से भागने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जहां नाबालिग बताकर युवक को 10वीं की परीक्षा देने के नाम पर जमानत मिल गई है। श्रेया चटर्जी, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के द्वारका इलाके में जिस जगह पर यह घटना हुई है, वहां पर ठीक सामने लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। वहां पर आसपास और भी स्कूल हैं। उस इलाके में हमारे संवाददाता ने हादसे वाली जगह से एक रिपोर्ट भेजी है। उसमें चश्मदीद क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां ये पूरा हादसा हुआ। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको ये समझ में अभी भी आ जाएगा कि ये हादसा कितना भयानक और दर्दनाक था। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं करीब करीब ये हादसा होने के बाद। उसके बाद भी द्वारका की सड़कों पे अभी भी ये देखा जा सकता है कि जो अवशेष हैं, जो मोबिल इंजन ऑयल लीक हुआ था बाइक से, वो अभी तक यहाँ मौजूद है। आपने क्या देखा उस दिन और कैसा माहौल था जब ये पूरा हादसा हुआ? यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी और एकदम से कार आई और उन्होंने ना एकदम से ना पुश करा उन्हों को, और उन्होंने ना आराम से खड़े थे, वो कॉल पे बात कर रहे थे, मतलब ड्राइविंग वगैरह भी नहीं कर रहे थे, आराम से बात कर रहे थे कॉलिंग पे। और वो आई ना एकदम से ना वो पुश करते हुए दूर तक ले गई और थार खड़ी थी वही लेके आई थी और ना उनकी ना गाड़ी पुश हो गई बिल्कुल एकदम से। हाँ जी, जो बाइक पे थे उनकी हालत कैसी थी? वो स्पॉट पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो गए थे डेड। अच्छा, हाँ जी। आपको आवाज सुनाई दी थी? आप आसपास ही काम करते थे? पास में यहाँ पे काम करती हूँ मैं और यहाँ पे पब्लिक वगैरह इकट्ठी हो गई थी, पे कंप्लेंट वगैरह की, कॉल वगैरह की, फिर आए सब लेके गए उनको। वो तो यहीं पे डेड हो गए थे, चार्जर वगैरह सब कुछ बाइक के ना पूरे पार्ट्स डेड हो गए थे, कुछ भी पार्ट नहीं बचा था। पुलिस कितने देर में आई थी? पुलिस आई थी, बहुत देर में आई थी, बट आई थी बहुत देर में आई थी क्योंकि टाइम लगता ना यहाँ पे आने में। तो उस टाइम पुलिस ने कुछ कहा था? क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा हादसा? पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला, बोले क्या कहते हैं वो बाद में बताएंगे, ये बोल के चले गए थे। पुलिस का ये कहना है कि जब इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल होगी तब पिता के खिलाफ भी चार्जेस उसमें और जो इल्जाम है वो उसमें मेंशन होंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जो है ये है कि ये सिस्टम कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि एक माँ जो तड़प रही है, एक सिंगल मदर जो जिसने अपने बच्चे को बचपन से बड़े तक अकेले पाला और अचानक से उसका बेटा उससे छिन जाता है, अब ये सिस्टम उस माँ को इंसाफ कैसे दिलाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट इमानुएल के साथ अंशुल सिंह, आज तक। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने सिंगल मदर से उनका होनहार इकलौता बेटा छीन लिया। साहिल सिर्फ 23 साल का था। उसे 2 महीने में मैनचेस्टर जाना था, लेकिन गैर जिम्मेदार माता पिता के नाबालिग संतान की एक जानलेवा लापरवाही ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। इस हादसे के बाद पीड़िता ने कई संगीन सवाल पुलिस और पूरे सिस्टम पर उठाए, जिसमें पुलिस की कार्रवाई और ट्रैफिक नियमों के पालन में घोर लापरवाही से जुड़े हुए बड़े बड़े सवाल हैं। साहिल की मां का आरोप है कि जिस स्कॉर्पियो कार से टक्कर मारकर उनके बेटे को मार डाला गया, वो पिछले 3 साल से यूं ही सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, क्योंकि यह पता चला है कि यूपी 57 BM 3057 नाम की यह स्कॉर्पियो कार के ऊपर एक नहीं 13 ट्रैफिक चालान थे जो भरे ही नहीं गए थे। 11 नवंबर 2023 को तेज रफ्तार से चली 2000 रुपए का तब चालान था। 30 दिसंबर 2023 को तेज रफ्तार का 2000 रुपए का चालान था। 28 जून 2024 को ट्रैफिक नियम उल्लंघन 500 रुपए का चालान। 24 नवंबर 2024 को खतरनाक ड्राइविंग 2000 रुपए का चालान। 3 दिसंबर 2024 को भी खतरनाक ड्राइविंग, तब भी 2000 रुपए का चालान। 13 दिसंबर 2024 को गलत पार्किंग का 500 रुपए का चालान। 28 दिसंबर 2024 को प्रदूषण मानक उल्लंघन 10,000 रुपए का चालान। 2 जनवरी 2025 को बिना लाइसेंस ड्राइविंग 15,000 रुपए का चालान। 15 मार्च 2025 को ओवर स्पीडिंग 2,000 रुपए का चालान। 15 मार्च 2025 को खतरनाक ड्राइविंग 2,000 रुपए का चालान। 19 जून 2025 को खतरनाक ड्राइविंग, तब भी 2,000 रुपए का ही चालान। 2 दिसंबर 2025 को खतरनाक रफ्तार से ड्राइविंग 2,000 रुपए का चालान। मतलब 2023 से 2025 तक इस कार के नाम पर 13 चालान है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है। इसमें बिना लाइसेंस ड्राइविंग का भी एक चालान है जो कि पिछले साल जनवरी का है, लेकिन ना तो चालान भरे गए ना ही कोई कार्रवाई हुई। जबकि नियम क्या कहता है?
नियम कहते हैं कि यदि 1 साल में 5 से ज्यादा चालान होते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, और अगर 45 दिनों में भुगतान नहीं किया जाता तो फिर मामला वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है, और फिर भी चालान नहीं भरा जाता तो परिवहन विभाग को ब्लैक लिस्ट कर सकता है। तब वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट, ओनरशिप ट्रांसफर या नया इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता है, और बार बार नियम तोड़ने या पुराना चालान नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि अब क्या कार्रवाई हुई। ऊपर से जिस नाबालिग के हाथों साहिल की जान गई है, उस केस में ट्रैफिक के नए नियम साफ कहते हैं कि नाबालिग के हाथों वाहन सौंपने पर सेक्शन 199A के तहत चालक के माता पिता या वाहन मालिक को दोषी माना जाता है, और इसके लिए उन्हें 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जाएगा, और नए नियम है तोड़ने वाले नाबालिग को 25 साल की आयु होने तक ड्राइविंग या लर्निंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है। नियम में यह भी कहा गया है कि गंभीर मामलों में 16 से 18 साल के किशोर को वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा। अब बेहद संगीन सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में इतने पेंडिंग चालान कैसे थे? इतने पेंडिंग चालान के बावजूद यह स्कॉर्पियो सड़क पर दौड़ कैसे रही थी? 3 साल तक चालान पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं की? हादसे के बाद नाबालिग के माता पिता पर आखिर कार्रवाई क्या हुई है? दिल्ली वाले मामले में कहा जा रहा है कि हादसे के पीछे तो एक तो नाबालिग ड्राइविंग कर रहा था, और ऊपर से रील बनाने का चक्कर भी सामने आया है। दिल्ली में ये नाबालिगों के कारण होने वाले सड़क हादसों की महामारी कितनी बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। दिल्ली पुलिस ने 2024 के शुरुआती 5 महीनों में ही नाबालिगों के 101 चालान काटे, जो 2023 की तुलना में 573% ज्यादा थे। नाबालिग पीड़ितों की संख्या यानी माइनर विक्टिम्स 2025 में जनवरी से जून के महीनों के बीच में ही इन नाबालिगों के खिलाफ 134 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 22 और 10 साल से कम की 24 बच्चों की मौत हुई है। दिल्ली में 2025 के दौरान कुल 5,689 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 1,617 लोगों की मौत हुई है। यह पिछले 7 सालों में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है, और भारत में सड़क हादसों में हर दिन लगभग 45 बच्चों की जान जाती है, और इसके पीछे ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग और सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने का एक जुनून बड़ा कारण है।